नम शेमुसी कक्षा 9 संस्कृत पाठ 9 नवमः पाठः पर्यावरणम्। नववां पाठ है पर्यावरण। तो इसके प्रश्नाभ्यास देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव यानी कि मनुष्य कहाँ सुरक्षित है। उत्तर है पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में। ख सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता है। उत्तर है वने यानी कि जंगल में। ग आर्षवचनम किम अस्ति। आर्षवचन क्या है। उत्तर है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा से ही हमारी क्या होती है, रक्षा होती है। घ पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण का अंग ऋषियों ने किसको प्रतिपादित किया है। उत्तर है धर्मस्य, धर्म को। ग लोक रक्षा कया संभवति। लोक की रक्षा कैसे संभव है। तो उत्तर है प्रकृति रक्षया। प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा भी क्या है, संभव है। च अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजात यानी कि अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। उत्तर है मातृगर्भे, माता के गर्भ में। छ प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। उत्तर है प्राणीनाम, प्राणियों के लिए। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। क है प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन हैं। तो उत्तर है पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति। पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु, हवा और आकाश प्रकृति के क्या हैं, प्रमुख तत्व हैं। ख स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या कर रहा है। उत्तर है स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। ग पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में विकृति आ जाने पर क्या होता है। उत्तर है पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च जायन्ते। पर्यावरण में विकृति आ जाने से विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घ अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए या किस प्रकार की जानी चाहिए। तो उत्तर है वृक्षारोपणं कृत्वा, विषाक्तं जलं नद्यां न पातयित्वा, ध्वनि प्रदूषणं च न कृत्वा अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। यानी कि वृक्षारोपण करके जो विषैला जल है उसे नदियों में न गिरा करके और ध्वनि प्रदूषण को कम करके हम क्या हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ग लोक रक्षा कथम संभवति। लोक की रक्षा कैसे संभव है। उत्तर है प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति।
प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा यानी कि संसार की रक्षा भी क्या है, संभव है। परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण यानी कि स्वच्छ पर्यावरण हमारे लिए क्या क्या देता है। उत्तर है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचार सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च ददाति। यानी कि एक अच्छा पर्यावरण जो क्या है, स्वच्छ पर्यावरण है, वो हमारे लिए सांसारिक जीवन में सुख प्रदान करता है, अच्छे विचार देता है और सत्य संकल्प से हमें भरता है और मांगलिक सामग्री को हमें प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि जो स्थूल पद हैं अर्थात जो क्या हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, उनसे हमने क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो क है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन के पेड़ों को बिना विवेक के यानी कि बिना सोचे समझे छिद्यन्ते काटा जा रहा है। वो उत्तर होगा वन वृक्षा की जगह आ जाएगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। ख वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्षों को काटने से क्या है, शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तो इसकी जगह पे आएगा वृक्ष कर्तनात् की जगह कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। फिर अगला है प्रकृतिः जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति हमें क्या है, जीवन सुख को प्रदान करती है। तो उत्तर होगा प्रकृतिः किम प्रददाति। प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है। घ अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। मातृगर्भे से हमें क्या बनाना है, प्रश्नवाचक शब्द। तो बनेगा अजात शिशुः कस्मिन् सुरक्षितः तिष्ठति। यानी कि जिसने अभी जन्म नहीं लिया है वह कहाँ सुरक्षित रहता है। गौ पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा करना क्या है, हमारा धर्म का क्या है, एक अंग है। तो धर्मस्य की जगह हमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा करना किसका अंग है। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरणों के अनुसार ही हमें क्या करना है, पदों की रचना करनी है। एक यहाँ पे दिया गया है यथा, यानी कि जैसे, जले चरंत इति। जो जल में रहता है उसे क्या कहते हैं, जलचराह। तो ऐसे ही हमें औरों को भी देखना है। और चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्थले चरंत इति। स्थल पर चरने या रहने वाला क्या कहलाता है, स्थलचरा, यानी कि जमीन पर रहने वाला। दूसरा है निशायाम चरंत इति। निशा का अर्थ होता है रात्रि में चलने वाला। तो क्या है, निशाचराः, यानी कि राक्षस। व्योमनि चरंत इति। व्योम यानी कि आसमान में, आकाश में चलने वाले को क्या कहते हैं, व्योमचराः। गिरौ चरंत इति। गिरौ यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले को क्या कहते हैं, गिरिचराः। भूमौ चरंत इति। भूमि पर रहने वाले या भूमि पर चलने वाले तो क्या कहते हैं, भूचराः। अगला प्रश्न है, इसी का ख है कि यथा न पेयम इति। तो क्या बनेगा, अपेयम। तो इसी तरह से हमें औरों को भी बनाना है।
तो देखते हैं, न वृष्टि इति, न का अर्थ होता है नहीं, वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। बारिश का न होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि। न सुखम इति, सुख नहीं है तो क्या होगा? असुखम। न भावः इति, क्या होगा? अभावः। न पूर्णः इति, अपूर्णः। प्रश्न संख्या 5 प्रत्यय का है, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। इस उदाहरण के अनुसार ही हमें पदों का क्या करना है? निर्माण करना है। तो यथा एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, वीधन क्रीधन कितन प्रत्यय है, तो शब्द क्या बना हमारा? विकृति। तो पहले क्या है? उपसर्ग भी लगा हुआ है, वी उपसर्ग है, क्री धातु है और कितन प्रत्यय है। ऐसे ही देखते हैं इनको भी। अब देखिए ये उत्तर है, प्र उपसर्ग है, गम धातु है, कितन प्रत्यय, तो क्या बना शब्द? प्रगति। दृश्य धातु, कितन प्रत्यय, दृष्टि यानी कि देखना। गम धातु, कितन प्रत्यय, गति यानी कि चलना। मन धातु, कितन प्रत्यय, क्या है? मति यानी कि बुद्धि। शम धातु और कितन प्रत्यय यानी कि शांति। भी धातु और कितन प्रत्यय, भीति डरना। जन धातु, कितन प्रत्यय, जाति। भज धातु, कितन प्रत्यय, तो भक्ति। नी धातु, कितन प्रत्यय, क्या बना? नीति। प्रश्न संख्या 6 निर्देशानुसारम परिवर्तयत यथा। जो निर्देश दे रखे हैं उन्हीं के अनुसार हमने वाक्यों को क्या करना है? बदलना है। तो इनको देखते हैं। क है, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। इसको बहुवचन में बदलना है कि संतप्त यानी कि दुखी मनुष्य का मंगल कहाँ है। तो उत्तर है, संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। थोड़ा यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, तो ये हमारा क्या है? कुतः है। ये कुतः है यहाँ पर, कुतः। ख है, मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। इसको ये बहुवचन में है और एक वचन में बदलना है। तो मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। मनुष्य क्या है? पर्यावरण की गोद में क्या है? सुरक्षित होता है। गौ, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। एक वचन में है, ये बहुवचन में है और एक वचन में बदलना है। और क्या बनेगा? वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। वन के पेड़ को बिना विवेक के, बिना सोचे समझे ही क्या कर रहे हैं हम? छिद्यते, काट रहे हैं। घ, गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। इसको द्विवचन में क्या करना है? बदलना है। गिरि यानी कि पहाड़ों पर जो झरने हैं वो हमें क्या है? निर्मल जल को क्या प्रदान करते हैं। उत्तर होगा, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छत। यानी कि पहाड़ों पर जो झरने हैं वो हमें क्या है? स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। ग, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। सरित यानी कि नदियां निर्मल जल को क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। तो बहुवचन में इसको बदलना है। तो सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, कि नदियां स्वच्छ जल को क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस विषय पर हमें क्या है? 5 वाक्य लिखने हैं। तो एक यहाँ पर दिया गया है उदाहरण, हम आगे देखते हैं। तो क,
अहम पर्यावरण रक्षणाय कृत संकल्पः अस्मि। मैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए संकल्प लेता हूँ। ख एतर्थम स्थाने स्थाने वृक्षाः रोपणीया। और मैं स्थान स्थान पर क्या करूँगा, वृक्षों को लगाऊंगा या लगाने चाहिए। ग वृक्ष कर्तनम रोधव्यम। वृक्षों को काटने से क्या करेंगे, रोकेंगे। घ जलम एव जीवनम अतः जल संरक्षणम अपि कर्तव्यम। जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। गो पर्यावरण रक्षणाय जन जागरणम अपि करणीयम। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मैं लोगों को क्या करूँगा, जागृत करूँगा या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरणों के अनुसार हमें उपसर्गों को क्या करना है, पृथक करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो एक उदाहरण यहाँ दिया गया है संरक्षणाय, तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग है। तो देखते हैं, ये है प्रभवति में है प्र उपसर्ग, उपलभ्यते में है उप उपसर्ग, निवसन्ति में है नि उपसर्ग, सम उपहरन्ति में है सम उपसर्ग, वितरन्ति में है वि उपसर्ग, प्रयच्छन्ति में है प्र उपसर्ग, उपगता में है उप उपसर्ग और प्रतिभाति में है प्रति उपसर्ग। इसी का अगला भाग है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। जो समस्त पद दिए गए हैं इनका हमें क्या है, समास विग्रह करना है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है तेजो वायुः, तो विग्रह है तेजः वायुः च। गिरि निर्झराः, गिरयः निर्झराः च। अब है पत्र पुष्पे, पत्रम च पुष्पम च, यानी कि पत्ते और पुष्प, द्वंद्व समास है। दूसरा है लता वृक्षौ, लता च वृक्षः च, लता और वृक्ष। पशु पक्षी, पशुः च पक्षी च। कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च, कीट और पतंगे। अब ये परियोजना कार्य है। विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाश्च कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीयः इति सप्तवाक्येषु लिखत। तो इसके बारे में भी 7 वाक्य लिखे गए हैं। तो ये 7 वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर। विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाः च अस्माभिः सुरक्षिताः स्युः। दूसरा है विद्यालयस्य प्रांगणे फलदायकाः उपयोगिनः च वृक्षाः पादपाः च रोपणीयाः। तीसरा है छात्रैः रोपिता वृक्षाः पादपाः च प्रतिदिनं जलेन सिंचिताः। चौथा है छात्रैः वृक्षाः पादपाः च स्वमित्रवत् स्नेहेन रक्षितव्या। पांचवा है कोऽपि पशुः तान् न नाशयितुं समर्थः भवेत्। और छठा है यथा समये उर्वरक पदार्थानां प्रयोगः अपि करणीयः। छठा है 7वां है धातव्यं यत् कोऽपि वृक्ष छेदनं कर्तुं समर्थः न भवेत्। तो ये पूरा हो गया। और इसमें अगला है कि अभिभावकस्य शिक्षकस्य वा सहयोगेन एकस्य वृक्ष आरोपणम करणीयम। अगर आपके स्कूल में क्या है, जगह है, तो आप क्या करें, एक वृक्ष को उस पर लगाएं। तो इसको आप, यह क्या है, एक प्रैक्टिकल है, तो विद्यालय स्तर पर इसको करना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाभप्रद लगा होगा, तो कृपया इसे शेयर, लाइक और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।